Okay, so hey, hello, welcome to Abhigyan Gurukul. So today I'm continuing the lecture on JEE Advanced previous year questions. So हमने MCQ and MSQs तक इसके previous lectures में थोड़े बहुत MCQs and MSQs देख लिए थे एंड आज के लेक्चर में मैं थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स के ऊपर डिस्कस करूंगा केमिकल इक्विलिब्रियम के ओनली फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक नहीं आयनिक इसके बाद आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स इम्पोर्टेंट पूछे गए जेई एडवांस में उसको थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे हम लोग एंड ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जेई एडवांस का ये आपको अगर विजिबल हो दिख रहा है ये एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लूँ मैं आई थिंक नाउ इट इज विजिबल क्लियरली ओके सो ये क्वेश्चन है जो कि जेई एडवांस 2016 में पूछा गया था क्या बोला है इस क्वेश्चन में द स्टैंडर्ड रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस X2 to gaseous X at 298 Kelvin reaction X2 gaseous giving me 2X gases okay the standard gives free energy delta G naught of this reaction is positive delta G naught reaction delta G naught जो दे रखा है वो पॉजिटिव दे रखा है मुझे ओके लेट्स गो at the start of the reaction there is 1 mole of X2 and no X okay starting में initial जो condition है 1 mole of X2 and there is no X as the reaction proceeds the number of moles of X formed is given by beta there is a beta equilibrium is the number of moles of X formed at equilibrium the reaction is carried out at a constant pressure what is given here is pressure is constant so I can write pressure equal to 2 bar मुझे pressure दे रखा है 2 बार okay and assuming the ideal gas behavior R की वैल्यू दे रखी है the equilibrium constant Kp at 298 Kelvin is क्या हो सकता है इसमें से okay आप लोग प्लीज ट्राई कीजिए एंड मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इसको तो लेट्स स्टार्ट X2 जो है वो 2X बना रहा है दोनों गैसियस है दोनों गैसियस है ओके मेरे पास स्टार्टिंग में इनिशियली कितने मोल्स है 1 मोल होगा इसका 0 मोल होगा ठीक है स्टार्टिंग में कुछ नहीं फॉर्म हुआ एंड अगर इसका 1 मोल है एंड इसका 0 मोल है तो इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम मेरे पास कितना X2 2X बना रहा है X2 मेरा जो है वो 2X बना रहा है ठीक है तो एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे 1 और इधर अगर 1 मोल है इधर 2 बना रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ इधर क्या लेने बोला है मुझे बीटा एज द रिएक्शन प्रोसीड द नंबर ऑफ मोल्स X is formed is given by beta thus beta equilibrium so at equilibrium मैं ये ले सकता हूँ 1 minus beta by 2 1 minus beta by 2 अगर मैं इधर 1 minus beta by 2 लेता हूँ तो अगर ये 1 मोल है 1 mole of X2 is giving me 2 moles of X so इधर मैं बीटा ले सकता हूँ at equilibrium 1 minus beta by 2 and here I can take as beta so ये मेरे नंबर ऑफ मोल्स हो गए ओके नंबर ऑफ मोल्स हो गए तो मेरे टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे इधर टोटल मोल्स फॉर दिस रिएक्शन मेरे टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे 1 माइनस बीटा बाई 2 प्लस बीटा ये कुछ हो जाएगा मेरा 1 प्लस बीटा बाई 2 this is my total moles this is my total moles at equilibrium अब मैं पार्शियल प्रेशर निकाल सकता हूँ पार्शियल प्रेशर का क्या होता है फॉर्मूला पार्शियल प्रेशर
जो होता है दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। पी टोटल मुझे दे रखा है कितना है, पी टोटल इज 2 बार। ठीक है, पी टोटल इज 2 बार, ये विजिबल है ना। हाँ, पी टोटल इज 2 बार। तो मोल फ्रैक्शन मेरा क्या हो जाएगा, मैं अगर x2 का निकालू, पार्शियल प्रेशर फॉर x2 निकालू मैं, x2 का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1 - β/2 अपॉन 1 + β/2, यही होगा ना। 1 - β/2, 1 - β/2 अपॉन 1 + β/2 इंटू टोटल प्रेशर P लिखता हूँ मैं। ठीक है, इंटू टोटल प्रेशर P लिखता हूँ। एंड अगर मैं एक्स का निकाल, पार्शियल प्रेशर फॉर एक्स, एक्स जो है मेरे पास कितना है, बीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन 1 + β/2 इंटू पी। तो मुझे दो पार्शियल प्रेशर्स मिल गए, x2 का पार्शियल प्रेशर एंड x का पार्शियल प्रेशर। नाउ आई कैन गो फर्दर, एक पेज ले लेते हैं आगे। मेरा जो x2 का पार्शियल प्रेशर निकला था वो कितना निकला था, 1 - β/2 अपॉन 1 + β/2 इंटू पी। ओके, इंटू पी निकला था। एंड मेरा जो पी एक्स का पार्शियल प्रेशर था, एक्स का पार्शियल प्रेशर था, वो कितना निकला था, β/1 + β/2 इंटू पी। अब मुझे बोला क्या है, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, केपी निकालने को बोला है, क्या निकालने बोला है, ओके द इक्विलिब्रियम। ओके, सो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी एट 298 केल्विन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी निकालना है। अब केपी का क्या फॉर्मूला होता है, केपी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, इधर रिएक्शन लिख दो एक बार, x2 जो है 2x बना रहा है, 2x बना रहा है, तो इसका स्टोकियोमेट्री में 2 है, तो मैं स्क्वायर लगा सकता हूँ इधर पार्शियल प्रेशर में। तो पी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, अपॉन में क्या हो जाएगा, x2 है, पी x2, ये होगा पार्शियल प्रेशर मेरा। अब इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करूंगा मैं इधर, कितना आएगा, बीटा अपॉन 1 + β/2 इंटू पी, इसका होल स्क्वायर, तो मैं इसको वापस से एक बार लिख सकता हूँ, 1 β/1 + β/2 इंटू पी। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ x2 1 - β/2 अपॉन अपॉन 1 + इंटू पी। ठीक है, इतना मेरा जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन निकला है। ठीक है, अब इसमें से क्या कट रहा है, एक पी से एक पी चला जाएगा, एक बीटा प्लस 1 + β/2, एक 1 + β/2 चला जाएगा, बचा क्या क्या, बीटा, दो बीटा बचे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ओके, सो इधर से बचा क्या क्या है, बीटा स्क्वायर, दो बीटा बचे, एक पी बचा, तो इंटू पी कर दूंगा, अपॉन में 1 + β/2 एंड 1 - β/2 नीचे अपॉन में, तो ये ऊपर चला जाएगा इधर, 1 - β/2 एंड 1 + β/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + β/2 इंटू 1 - β/2, ये ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, तो ये आपको a + b एंड a - b जैसा कुछ दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। ठीक है, a² - b² जैसा लगा सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर p अपॉन 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस β/2। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ओ सॉरी, होल स्क्वायर नहीं, इसका स्क्वायर ही होगा ना, तो इस चीज का स्क्वायर होगा। ओके, इस चीज का स्क्वायर होगा, क्या होगा, बीटा स्क्वायर p अपॉन 1 - β² अपॉन 4 हो जाएगा, 1 - β² अपॉन 4 हो जाएगा।
ठीक है, इतना आया हमारे पास एक्सप्रेशन। इट इज विजिबल, ओके यस विजिबल। ठीक है, अब क्या करना है मुझे? ओके, 4 नीचे है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बीटा स्क्वायर। पी की वैल्यू कितनी है? पी की वैल्यू बाद में डालते हैं, ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इधर एलसीएम लूंगा तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है, और ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 इधर आ जाएगा, ठीक है, 4 बीटा स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बीटा स्क्वायर। अब इसमें मैं पी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँ, पी इक्वल टू 2 है, तो मेरा के पी जो है वो कितना आ जाएगा? 4 इंटू पी का आ गया भाई, अरे हाँ, पी लिखना भूल गया था इधर, ठीक है, हाँ पी आ गया, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 बीटा स्क्वायर हो जाएगा, 8 बीटा स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है ऑप्शन में, ये आपका आ गया केपी, ये आपका आ गया केपी। अब देखते हैं ऐसा कुछ है ऑप्शन में, क्या आता है? 8 बीटा स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बीटा स्क्वायर, 8 बीटा स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बीटा स्क्वायर, ओके राइट है। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, 8 बीटा स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बीटा स्क्वायर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसके बाद हम लोग ऐसे न्यूमेरिकल्स करने वाले, तो जस्ट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जेई एडवांस 2008 में पूछा गया था, सॉरी, जेई एडवांस 2008 में पूछा गया था। क्या है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। Each question contains statement one and statement two. Each question has 4 choices A, B, D, C, D. Okay, correct. Make your answer as if both statement one and statement two are correct. If both statement one and two are incorrect. If statement one is correct but statement two is incorrect. तो ठीक है, चलिए भाई देखते हैं स्टेटमेंट, देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या बता रहा है? पहला स्टेटमेंट बता रहा है फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज जीरो। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है? ओके, सो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट जीरो बोला है पहला स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट मेरे हिसाब से फॉल्स है। क्यों फॉल्स है भाई? पहला स्टेटमेंट क्यों फॉल्स होगा? हमको पता है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है, डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है वो एब्सोल्यूट जीरो होती है, बट डेल्टा जी नॉट जो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है वो एक एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में निकाला जाता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। फॉर दैट रीजन फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? at constant pressure, constant temperature and constant pressure, chemical reactions are spontaneous to the direction of decreasing गिव्स फ्री एनर्जी। ओके, ये जो स्टेटमेंट है मेरे हिसाब से ये ट्रू है। डिक्रीजिंग गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो हमको पता है जो रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। दूसरी बात, नेगेटिव में इंक्रीज होता है, तो डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो माइनस आर टी एल एन के भी होता है, ठीक है। सो फॉर दिस रीजन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर केमिकल रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग गिव्स फ्री एनर्जी। तो ये फॉल्स है, ट्रू है। तो स्टेटमेंट कौन सा सही होगा? स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव फोर्थ क्वेश्चन। इच क्वेश्चन के अंदर वही 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 बात है भाई, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एंडोथर्मिक रिएक्शन आर फेवर्ड एट लोअर टेम्परेचर एंड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर फेवर्ड एट हायर टेम्परेचर। एंडोथर्मिक लोअर टेम्परेचर है, ये क्या बात होगी? एंडोथर्मिक लोअर टेम्परेचर में कब से होने लगा? एक्सोथर्मिक हायर टेम्परेचर,
एंडोथर्मिक भाई टेम्परेचर दोगे, हीट दोगे, तो फिर आपका जो रिएक्शन है वो एब्जॉर्ब करेगा, तो एंडोथर्मिक कंडीशन होता है। एंड हीट अगर निकलेगा, हीट कोई रिएक्शन जो रिएक्टेंट है वो अगर हीट निकाल के एनर्जी को कम कर दे रहा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो पहला जो स्टेटमेंट है सरासर गलत है, तो हम लोग इधर फॉल्स लिख सकते हैं पहले स्टेटमेंट के लिए। स्टेटमेंट टू क्या है, व्हेन अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम is disturbed by changing the temperature, it will tend to adjust itself as to overcome the effect of change. Okay, ये कब पूछा गया था, 1991 में। हाँ तो भाई सही है ना ये क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है एकदम राइट है। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो तो इक्विलिब्रियम चाहेगा कि उस डिस्टरबेंस को अंडू कर दे, ठीक है, उस डिस्टरबेंस को अंडू कर दे। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो एकदम करेक्ट है। लेट्स गो फर्दर। वी हैव फिफ्थ क्वेश्चन। आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो कृपया करके ट्राई कीजिए, एंड मैं उसके बाद चालू करने वाला हूँ, ठीक है। सो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे सामने है, when 3.06 ग्राम ऑफ सॉलिड NH4HS। ओके, मुझे पहले तो इधर क्या क्या गिवन है वो सब लिख लेने दीजिए, ठीक है। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, अब जेईई एडवांस में तो उतना टाइम नहीं होता है, बट आपको क्वेश्चन पूछे तो आपके माइंड में इतना चलना चाहिए कि गिवन क्या क्या है वो सब पहले लिख लीजिए। तो 3.06 ग्राम ऑफ NH4HS दे रखा है। NH4HS ये ग्राम दे रखा है, मतलब गिवन मास दे रखा है। इसका मोलर मास मैंने निकाल के रखा है पहले से। मोलर मास जो होता है वो 51 समथिंग होता है, ठीक है। मोलर मास जो होता है 51 समथिंग होता है इन इनटू 2 लीटर फ्लास्क। तो नंबर ऑफ मोल्स इधर से निकाल सकते हैं 3.06 अपॉन 51। 3.06 अपॉन 51 ये हमारा जो होगा नंबर ऑफ मोल्स होगा। ये दिख रहा है आपको, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, ठीक है। इंट्रोड्यूस इनटू 2 लीटर इवैक्यूएटेड फ्लास्क, मतलब मुझे वॉल्यूम दे रखा है 2 लीटर, वॉल्यूम दे रखा है 2 लीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस 273 प्लस 27 मतलब कितना हो गया, 100 2 300 1 3 300 केल्विन। 300, अरे यार क्या हो गया, 51 इसका मोलर मास था। ओके, ठीक है। टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, 300 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है। ओके, एंड क्या बोला है, 30% ऑफ सॉलिड डिकम्पोजेस इनटू गैसियस अमोनिया। 30% ऑफ सॉलिड डिकम्पोजेस इनटू गैसियस अमोनिया, ठीक है। ओके, so 30% of the solid is decomposes into gaseous ammonia and hydrogen sulfide। हाइड्रोजन सल्फाइड निकलेगा। तो पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं भाई। रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन NH4HS जो है ये डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है, डिकम्पोज हो रहा है भाई। डिकम्पोज होगा तो क्या निकालेगा, अमोनिया गैस निकालेगा, उसके साथ क्या निकालेगा, H2S गैस निकालेगा। बहुत ही अच्छे स्मेल करने वाले गैस है ये, बहुत ही प्लीजेंट स्मेल देते हैं। आई एम जोकिंग जस्ट। ये H2S जो है बहुत ही पंजेंट स्मेल देता है एक्चुअली, ठीक है। तो NH4HS जो है वो सॉलिड होगा, ठीक है। अमोनिया एंड H2S गैस निकलेगा। पूछा क्या गया है, फर्स्ट पूछा है मुझे कैलकुलेट KC एंड KP फॉर द रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, 27 डिग्री सेल्सियस पे, तो 300 केल्विन पे मुझे KP एंड KC निकालना है। मेरा KC क्या है भाई एंड KP क्या है, पहले ये पता करना होगा। तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालू। इनिशियल मोल्स क्या क्या होंगे, इनिशियली क्या दिया, इनिशियली कुछ नहीं दिया है। इसका 1 मोल है, उसका 1 मोल है, उसका 1 मोल है, ठीक है। तो और बोला है 30% जो है, 30% जो है सॉलिड डिकम्पोज हो गया है।
तो मैं इधर लिख सकता हूँ ये इनिशियल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके 3.06/51 दे रखा है, 3.06/51। ठीक है, इसको मैं अगर इसमें से डिसोसिएट होगा, ठीक है, 30% ऑफ द सॉलिड डिकम्पोजेज इनटू अमोनिया। ठीक है, 30% ऑफ द सॉलिड डिकम्पोजेज इनटू अमोनिया मतलब क्या है, मतलब 30% अमोनिया एंड 30% H2S बन गया है। तो 30% अमोनिया एंड H2S अगर बन गया होगा तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। इसमें से मैं 30% माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 70% कुछ बचेगा। 70% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 70/100, 70/100 ऐसे लिख सकता हूँ मैं। एंड इधर क्या लिख सकता हूँ, अगर ये 3.06/51 मोल्स एट इक्विलिब्रियम की बात चल रही है भैया, ठीक है, 3.06/51 इंटू 70/100, ठीक है, इसमें से 30% बना है तो 3.06/51 इंटू 30/100 लिख सकता हूँ, 30% डिसोसिएट हुआ है, बराबर। ठीक है, अब इधर भी 3.06/51 इंटू 30/100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, केसी निकालना है, पहले केसी निकाल लेते हैं, केसी निकाल लेते हैं भाई। केसी क्या होगा, NH3 की कंसेंट्रेशन, ठीक है, कंसेंट्रेशन, ओके, 2 लीटर वेसल है ना, हाँ, ये नंबर ऑफ मोल्स निकले, हाँ, ये नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, मेरे को वॉल्यूम मतलब कंसेंट्रेशन पुट करना है ना, तो कंसेंट्रेशन पुट करने के लिए अपॉन टू, ये अपॉन टू, ये अपॉन टू करना पड़ेगा। एक बार चेक कर लेते हैं क्या, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यस, ओके, नाउ इट इज राइट। तो ये कंसंट्रेशन मेरा NH4HS का है, ये है अमोनिया का, एंड ये है H2S का। तो मैं Kc निकाल सकता हूँ, Kc इक्वल टू NH3 की कंसंट्रेशन एंड H2S की कंसंट्रेशन अपॉन NH4HS की कंसंट्रेशन। अब इसमें आपको अगर दिख रहा हो इस रिएक्शन में, ये जो है ये सॉलिड है, एंड प्योर सॉलिड का जो भी कंसंट्रेशन होता है वो यूनिटी हो जाता है, सॉलिड का जो भी कंसंट्रेशन होता है वो यूनिटी हो जाता है। तो मैं इस टर्म को 1 ले सकता हूँ, इस टर्म को 1 ले सकता हूँ, तो मेरा जो केसी होगा वो खाली इतना होगा। ठीक है, अगले पेज में करते हैं, अगले पेज में करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे भैया, NH3, अरे भाई नीला कबूतर कहाँ से, NH3 की कंसंट्रेशन एंड H2S की कंसंट्रेशन क्या निकली थी, Kc इक्वल टू 3.06 अपॉन 3.06 अपॉन 51 इंटू 30/100 था, ओके, 30/100 अपॉन में 2 था, अपॉन में 2 था, ये 2 ऊपर आ जाएगा भाई, इसके साथ क्या था वापस से 3.06 इंटू 30/100 अपॉन 2, ये 2 पर आ जाएगा, केसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.06 इंटू अपॉन 51 इंटू 30/100 इंटू 2, इंटू इधर भी कर सकते हैं हम लोग ऐसे ही, 3.06 इंटू 30/51 इंटू 100 इंटू 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, दो, ये 15, ये 15, 15 15 15, 5 3 आर 5 20, ओके, 5 3 20, ओके, इसका कुछ आएगा, ठीक है, केसी जो है 3.06/51 इंटू 3/20 इंटू 3.06/51 इंटू 3/20। ठीक है, इसको थोड़ा
कैलसी से कर लेते हैं। तो इसका कुछ वैल्यू आएगा 8.1। ओके, हाँ, इसका कुछ वैल्यू आएगा, केसी की जो आपकी वैल्यू आएगी वो 8.1 इंटू 10⁻⁻5 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। ओके, सो मेरा केसी इधर से निकल गया, केसी इक्वल टू क्या हो गया, 8.1 इंटू 10⁻⁻5 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, पर लीटर स्क्वायर। ये मेरा केसी निकला। अब मैं इस केसी को, केसी से मैं केपी निकाल सकता हूँ भाई, केसी से केपी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है? ठीक है, आपको केपी की वैल्यू, केपी का फॉर्मूला पता है, केपी इक्वल टू क्या होता है, केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। एन डेल्टा एन जी क्या होगा इसके लिए, रिएक्शन में जाओ भैया, रिएक्शन में जाओ, रिएक्शन में इधर कितने मोल्स है, इधर 1 मोल है, इधर 2 मोल है, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, है ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा, 2 - 1, 2 - 1 इक्वल टू 1, डेल्टा एन जी। तो के पी इक्वल टू के सी आर टी, के सी इंटू आर टी हो जाएगा। इसकी पावर 1 है भाई, इसकी पावर क्या है, 1 है, तो आर टी की पावर 1 वही हो जाएगा। आर कितना लेना है हमको, आर इक्वल टू 0.082 लेना होता है। ठीक है, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर मुझे दे रखा है 300 केल्विन, टेम्परेचर जो है 300 केल्विन दे रखा है, एंड मैंने केपी निकाल दिया है भैया, केपी निकाल दिया है, सॉरी ये केपी है, केसी क्यों लिखा, ओके ओके केसी है, केसी है, केपी तो निकाल रहा है, क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, 8.1 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 0.082 इंटू 300। ठीक है, ये आपका केपी हो जाएगा, आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, मैं इधर जो सॉल्व वैल्यू है वो लेके आया हूँ। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 4.90 इंटू 10⁻⁻2 एटीएम स्क्वायर। ओके, सो केपी मेरा जो है 4.9290 कुछ आ रहा है, 4.90 इंटू 10⁻⁻2 एटीएम स्क्वायर। ये जो है, मैं कैलकुलेशन को थोड़ा स्किप कर रहा हूँ ताकि टाइम बचे, कैलकुलेशन को थोड़ा स्किप कर रहा हूँ ताकि टाइम बचे, आपको इधर तक पहुंचना जो था कंसेप्ट के हिसाब से, इधर तक जो पहुंचना था, इसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन है उसको करके आप लोग केपी की वैल्यू निकाल सकते हो, केपी इक्वल टू 4.90 इंटू 10⁻⁻2 एटीएम स्क्वायर। तो इसमें से हमारा केपी निकल गया। ओके, केपी निकल गया, एंड क्वेश्चन अभी थोड़ा बाकी है, और क्वेश्चन में एक और चीज पूछा है, दूसरा क्या पूछा है, तो फर्स्ट हम लोगों ने केपी एंड केसी निकाल दिया एट 27 डिग्री सेल्सियस। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड हैपन टू इक्विलिब्रियम व्हेन मोर NH4HS इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फ्लास्क। अगर आप और ज्यादा NH4HS डालते हैं तो क्या होगा, तो आप लोग इधर से बता सकते हो कि NH4HS जो था वो क्या था, वो सॉलिड था, एंड इफ यू आर एडिंग मोर, इफ यू आर एडिंग मोर, तो कुछ नहीं होगा भैया, वन वन रहता है, यूनिटी होता है, केपी और केसी पे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि केपी और केसी में तो हमने क्या क्या लिया, अमोनिया एंड H2S का कंसंट्रेशन ही लिया खाली, तो देर इज नो नो सच इफेक्ट, नो इफेक्ट लिख सकते हो आप, व्हाट वुड हैपन टू द इक्विलिब्रियम व्हेन सॉलिड NH4 इंट्रोड्यूस इनटू द फ्लास्क, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन केपी एंड केसी, केपी और केसी पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो इधर हमारा ये फिफ्थ क्वेश्चन खत्म होता है, आप लोगों को आई होप सो समझ में आया हो। ठीक है, लेट्स गो फर्दर टू और सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन सही है, एक बार देख लेते हैं हाँ ठीक है, सिक्स क्वेश्चन, इज इट विजिबल, विजिबल, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ फिर भी आपकी कन्वीनियंस के लिए, इसको बड़ा कर देते हैं,
Now it is visible, I think. At temperature T, a compound AB2 dissociates according to the reaction. Okay, reaction हमको दे रखा है 2AB2 gaseous giving me 2AB plus B2 gases with a degree of dissociation X. Okay, which is small as compared with unity. ठीक है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो x है एंड इट इज वेरी वेरी स्मॉलर देन यूनिटी, मतलब x जो है वो 1 से बहुत छोटा है. ठीक है, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर x इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट kp. kp के टर्म्स में हमको एक्सप्रेशन निकालना है एंड द टोटल प्रेशर इज p. अगर p टोटल जो है वो p दे रखा है. वाह भैया, क्या मस्त प्रेशर दे रखा है, p टोटल p. ओके ठीक है, तो ये रिएक्शन लिखते हैं हम लोग 2AB2 giving me 2 moles of AB and 1 mole of B2. All are gaseous, all are gaseous, all are gaseous. ठीक है, तो अगर इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, इनिशियली इसका 0 होगा, इसका 0 होगा इनिशियली इसका 1 मोल है, इसका 0 होगा, इसका 0 होगा एट इक्विलिब्रियम. ओके, एट इक्विलिब्रियम मेरे पास कितने मोल्स होंगे अगर इसमें से x जा रहा हो? तो अगर ये 2 है, ठीक है, अगर ये 2 है भाई, अगर ये 2 है तो ये 2 बना रहा है, ये 1 बना रहा है, तो ये क्या हो गया? अगर मैं इसका ऐसे ले सकता हूँ 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, तो ये भी x बनाएगा एंड ये इसका हाफ बना रहा है तो x/2 बनाएगा. दिस इज माई नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज माई नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम. कंसंट्रेशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा. वॉल्यूम दे रखा है ना भैया, वॉल्यूम ना दे रखा है. ओके, केपी पूछा है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, मुझे टोटल मोल्स निकालना है. इसी की तो जरूरत ही नहीं है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स है, मैं टोटल मोल्स निकाल सकता हूँ इधर से. टोटल मोल्स क्या हो जाएगा? टोटल मोल्स हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस x/2. अरे भैया, इधर से दिख रहा है ये तो कट गया, x कट गया, क्या बचेगा? 1 प्लस x/2. दिस इज माई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज माई टोटल मोल्स. ठीक है, टोटल मोल्स निकल गया. अब मुझे पार्शियल प्रेशर निकालना है, सबका सबका पार्शियल प्रेशर निकालना है. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी, पहले इसका निकालेंगे AB2. तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन हो जाएगा AB2 का 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1/2. ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स बाई 2 इंटू पी. ये हो जाएगा मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2. एंड 2AB का क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर? 2AB का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? 2AB का क्या है? x अपॉन 1 प्लस x/2 इंटू पी. ठीक है, दूसरा पार्शियल प्रेशर निकल गया मेरा. इसके बाद मुझे निकालना है B2 का पार्शियल प्रेशर. B2 का क्या है पार्शियल प्रेशर? PB2 निकालूंगा मैं. कैसे निकालूंगा? PB2 x/2 अपॉन, इधर से क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 प्लस x/2 इंटू पी. ठीक है, ये जो मुझे मिला है ये पार्शियल प्रेशर मिला है सबका मेरा. ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब खाली केपी के फॉर्मूले में पुट करना है. ये जो भी पार्शियल प्रेशर मिला है उसको केपी के फॉर्मूले में पुट करना है. एक सेकंड, पेज ऐड करना पड़ेगा. तो PAB2 क्या आया था? 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस x/2. ये भाई ये नीला कैसा होता था अपने x/2 p. ठीक है, एंड P 2AB क्या था? 2AB था x अपॉन 1 प्लस x/2 p. एंड PB2 क्या था? PB2 था भाई, क्या था ए यार?
PV2 क्या था? PV2 था, देख ही देते हैं, x/2 इंटू पी। अब क्या करना है, केपी का एक्सप्रेशन लिखो भैया, केपी का एक्सप्रेशन लिखो। केपी का एक्सप्रेशन आपका क्या आ जाएगा? पहले रिएक्शन देख ले, रिएक्शन रिएक्शन क्या था, रिएक्शन 2AB2, ओके, रिएक्शन इधर लिख देते हैं, रिएक्शन इधर लिखेंगे 2AB2 गिविंग मी, ऑल आर गैसियस, सो 2AB प्लस B2, ठीक है, सब गैसियस है, सब गैसियस है, ठीक है। तो मेरा केबी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? ए बी, पार्शियल प्रेशर है ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी इसका हो जाएगा स्क्वायर, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बना? PAB, ठीक है, PAB, PAB को लिखना है पहले, तो x अपॉन 1+x/2 इंटू पी, इसको दो बार लिख दे, लंबा चौड़ा बनेगा यार ये एक्सप्रेशन। तो x अपॉन 1+x/2 पी इंटू, वापस से लिख सकते हैं x अपॉन 1+x/2 इंटू पी। उसके बाद क्या है? PB2, PB2 क्या आ जाएगा अपना? x/2 अपॉन 1+x/2 इंटू पी, ठीक है, के पी इक्वल टू के पी। तो ये हो जाएगा के पी इक्वल टू, अरे अपॉन में तो दिखाई नहीं भाई, अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 - x अपॉन 1+x/2 इंटू पी। इधर से कुछ कटता पिटता दिख रहा है भाई आपको? कुछ कटपिट, हाँ एक और बार होगा ना, 1 - x अपॉन 1+x/2 इंटू पी कर देंगे, ठीक है। तो 1+x, एक 1+x/2 ये भी गया, 1+x/2, 1+x/2, ठीक है, दो चीज चले गए, पी चला गया पी से, इसका पी चला गया इसके पी से, ठीक है। बचा क्या क्या है? बचा क्या क्या है? जो भी बचा है इधर लिखते हैं, x अपॉन 1+x/2 पी इंटू, इधर क्या बचा? इधर क्या बचा? x बचा, ठीक है, इधर क्या बचा? इंटू x/2 बचा, x/2 बचा, और नीचे होल अपॉन में कितना बचा है? 1 - x, ओके, 1 - x, 1 - x का होल स्क्वायर, 1 - x का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 - x का होल स्क्वायर बचा है, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन आया इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको यार इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ आएगा, आएगा x³ p/2 + x, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इधर क्या हो जाएगा? छोटा करते हैं इसको थोड़ा, ठीक है, इसको पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो x है, x अपॉन 1+x/2, ये हो जाएगा 2+x/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2x अपॉन 2+x इंटू पी, ये हो जाएगा इंटू x² अपॉन 2, ठीक है, अपॉन में 1 - x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो आप इधर से ये ले सकते हो 2x³ अपॉन 2 इंटू 2 कॉमन निकाल दिया इधर से, 1+x बचेगा, 1+x बचेगा अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर, 1 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 से 2 कॉमन निकाल देंगे, ऊपर क्या बचेगा? 2+x, 2+x, ओके, x³
अगर टू निकाल लिया, उधर से टू निकाल दिया, अब यार टू कैसे कॉमन निकलेगा इसमें से, एक चीज गलत चीज हुआ है। तो टू एक्स क्यूब अपॉन ये पी भी है इसमें, इसके साथ पी भी है, तो टू एक्स क्यूब इंटू पी, और ये हो जाएगा टू टू द फोर, ऐसे लिखते हैं, टू इंटू टू प्लस एक्स, टू इंटू टू प्लस एक्स अपॉन में हो जाएगा वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, अब क्या करना है, टू टू निकाल दो कॉमन, टू निकाल देंगे इसमें से, इसमें से टू निकल जाएगा तो टू से टू कट गया, इससे टू कट जाएगा, तो एक्स क्यूब अपॉन बी, टू प्लस एक्स वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स का स्क्वायर। हाँ अब सही है, अब सही है, अब सही है भैया, अब सही है। एक्स क्यूब बी अपॉन टू प्लस एक्स, और इंटू में इधर वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आया केपी। ठीक है, ये आपका केपी आया। इसको थोड़ा फर्दर और सॉल्व करने पे हम लोग अगर एक्स को एलिमिनेट कर दे, ठीक है, हमारे जो क्वेश्चन में पहले दे रखा था एक्स इज वेरी 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 स्मॉल देन वन, वेरी वेरी स्मॉल देन यूनिटी, if it is very very small than unity I can ignore these two values, I can ignore these two x's। ठीक है, ये दो x को मैं जीरो ले सकता हूँ, जीरो ले सकता हूँ, तो kp की जो वैल्यू आएगी मेरे पास एक्स क्यूब इंटू पी अपॉन टू इंटू वन टू। Okay, okay. So this is my expression for kp, x क्यूब p अपॉन टू। तो इधर से मैं मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, इधर से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा kp, एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा अपॉन टू के पी अपॉन पी, और इसको मैं ब्रैकेट में लूँ तो इधर से ही हट जाएगा। अबे यार क्या है ये, एक्स क्यूब इक्वल टू टू के पी बाई पी, टू के पी बाई पी, और एक्स इक्वल टू मेरा हो जाएगा टू के पी अपॉन पी वन बाई थ्री। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका एक्स का एक्सप्रेशन निकला है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार क्वेश्चन में क्या पूछा है, with degree of dissociation compared with unity deduce the expression for x। x के लिए हमने एक्सप्रेशन जो है वो डिड्यूस कर लिया है। x के लिए जो होगा, आपकी x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, x की जो वैल्यू होगी x, अरे यार आपकी जो x की वैल्यू होगी वो होगी टू के पी अपॉन पी वन बाई थ्री। ठीक है, ये जो है आपका x का एक्सप्रेशन है। अगर ऐसे ऑप्शन में नहीं दे रखा, इसको थोड़ा फर्दर और सॉल्व कर लेना। ठीक है, और तो क्या सॉल्व होगा, नहीं सॉल्व होगा, बस यही है आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया सॉल्व। इधर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका सॉल्व हो गया है। एंड ठीक है, लेट्स गो फर्दर, लेट्स गो फर्दर। ठीक है, हमारे पास ये 1993 का क्वेश्चन है, जेई एडवांस का। 0.15 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज टेकन इन ए 2.5 लीटर फ्लास्क। ठीक है, आपको ये दिख रहा हो तो थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैं इधर से। ओके, इज इट विजिबल नाउ, इज इट विजिबल नाउ, ओके विजिबल। ठीक है, क्या बोला है, 0.15 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज टेकन इन अ 2.5 लीटर फ्लास्क इज मेंटेन एट 750 केल्विन। ओके, केल्विन में दे रखा है टेम्परेचर, जो गिवन है वो पहले लिख दो इधर। गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, 0.15 मोल इनिशियली, 0.15 मोल इनिशियल मोल्स दे रखे हैं, इनिशियल मोल्स दे रखे हैं। एंड 2.5 लीटर फ्लास्क, वॉल्यूम दे रखा है 2.5 लीटर, 2.5 लीटर। टेम्परेचर दे रखा है 750
750 केल्विन। अबे यार ये माइक का ये गिर गया था। हेलो हेलो हेलो। ओके, 750 केल्विन ये दे रखा है अलोंग विद कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करेगा, दोनों तरफ से रेट को एनहांस करेगा सो दैट द फॉलोइंग रिएक्शन कैन टेक प्लेस। ठीक है, ये रिएक्शन है, रिएक्शन को भी लिख देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2 जो है सब गैसियस है, गैसियस है। 2H2 जो है क्या बना रहा है, CH3OH। ओके, मिथेनॉल बना रहा है, मिथेनॉल बना रहा है। हाइड्रोजन इज इंट्रोड्यूस अंटिल द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज 8.5। टोटल प्रेशर पी टोटल दे रखा है हमको 8.5 दे रखा है पी टोटल। एंड एटमोसफियर एट इक्विलिब्रियम 0.08 मोल्स ऑफ मिथेनॉल इज फॉर्म्ड। एंड मिथेनॉल का जो मिथेनॉल का जो मोल्स है, मतलब CH3OH कितना मोल्स फॉर्म हुआ है, 0.08 मोल्स फॉर्म हुआ है एट इक्विलिब्रियम पे। एट इक्विलिब्रियम पे इतना मोल्स फॉर्म हो गया है। ठीक है, calculate Kp and Kc, the final pressure if the same amount of the final pressure is the same amount of carbon। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। Kp एंड Kc निकालने के लिए बोला है, Kp एंड Kc निकालने के लिए बोला है। तो इनिशियल मोल्स जो है, इनिशियल मोल्स मुझे दे रखा है इसका 0.15 दे रखा है। ठीक है, अगर H2 कुछ नहीं दे रखा है तो मैं A मान के चलूं। ठीक है, H2 कुछ नहीं दे रखा है, H2 बाद में एट इक्विलिब्रियम इंट्रोड्यूस होगा, तो मैं इसको A मान के चलता हूँ। एंड ये बना है मेरा, इनिशियली तो जीरो रहेगा, इनिशियली जीरो रहेगा। एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम ये हो जाएगा 0.15 माइनस एक्स। 0.15 माइनस एक्स, इसका 1 मोल, इसका 2 मोल, इसका 1 मोल बना रहा है। 0.15 माइनस एक्स ये हो जाएगा 2 मोल, है ना। अगर ये एक्स जा रहा है तो इसको दो, तो ये x/2 ले लूँ, और इसको मैं A-x से लिख सकता हूँ। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं 0.15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा A-2x। इतना डिसोसिएट किया होगा, A-2x। एंड ये बना है 0.08, 0.08 बना हुआ है। ठीक है, ये मेरा इक्विलिब्रियम पे मेरे मोल्स निकल गए, इक्विलिब्रियम पे मोल्स निकल गए। अब मैं केसी का जो एक्सप्रेशन है वो लिख सकता हूँ। केसी का एक्सप्रेशन लिखने से पहले ये मेरे जो होंगे, ये मेरे नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम निकले। अगर मैं इसको 2.5 से डिवाइड कर दूं तो मेरा कंसंट्रेशन हो जाएगा, कंसंट्रेशन बन जाएगा, अपॉन 2.5 से डिवाइड कर दूं तो कंसंट्रेशन बन जाएगा। ठीक है, अब कंसंट्रेशन निकालने के बाद आपको केसी के एक्सप्रेशन में पुट करना है, उससे पहले आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, मोल्स निकालने पड़ेंगे। पीवी इक्वल टू एनआरटी से मैं मोल्स निकाल सकता हूँ इसमें, एनआरटी। टोटल मोल्स जो होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स है, ये तो एट इक्विलिब्रियम है ना, ये एट इक्विलिब्रियम मेरे मोल्स है। ठीक है, तो टोटल मोल्स कितने होंगे, टोटल मोल्स, ये जो 0.08 आपको दिख रहा है वो क्या है, वो एक्स ही है। 0.08 अगर बन रहा है तो वो चीज तो एक्स ही है ना। अगर एक्स इसमें से जाएगा तो उतना ही बनेगा, 0.08 बनेगा। तो 0.15 माइनस 0.08 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, 0.15 माइनस 0.08, ये हो जाएगा A-2 इंटू 0.08, और ये हो जाएगा 0.08। ठीक है, अपॉन में, सबके अपॉन में वॉल्यूम लगा दो, सबके अपॉन में वॉल्यूम लगा दो। 2.5 here also 2.5, here also 2.5। ठीक है, तो ये 2 इंटू 0.08 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.16, 0.16 हो जाएगा। ओके, 15 में 8 गया, 2, 5, 7, 0.07 बचेगा। ये कितना बचेगा, 0.07 बचेगा। तो पहले हम लोग ये निकाल देते हैं, एन इक्वल टू पी इंटू वी अपॉन आर इंटू टी। ये कितना है, प्रेशर कितना दे रखा है, प्रेशर प्रेशर प्रेशर
8.5 दे रखा है ना, n इक्वल टू 8.5 इंटू वॉल्यूम 2.5 अपॉन 0.082 इंटू टेम्परेचर इज 750 केल्विन, तो 750 आ जाएगा टेम्परेचर। तो आपका इधर से नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कुछ निकलेगा, कर लेते हैं एक बार कर लेते हैं। ओके, 8.5 इंटू 2.5, 91.25, 21.25 अपॉन अपॉन में 0.082, 0.082 इंटू 750, 61.25, ये हो जाएगा 21.25 डिवाइड बाई 61.25, 0.3। ओके, 0.3, 0.3 आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 0.3, 345। ओके, बराबर है, बराबर है, बराबर है। 0.345 आपका जो नंबर ऑफ मोल्स आया है, टोटल मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो आया है वो 0.345 आया है, 0.345 आया है। ठीक है, तो आगे एक पेज ले लेते हैं हम लोग। तो n की वैल्यू जो है 0.345 आई है। ठीक है, n की वैल्यू जो है 0.345 आई है। तो मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम जो है उसको इससे इक्वेट कर सकता हूँ। दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स कर सकता हूँ मैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच इज एट इक्विलिब्रियम, विच इज एट इक्विलिब्रियम। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे क्या थे, इधर से सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, खाली मोल्स की बात की है, कंसंट्रेशन की नहीं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है 0.015। तो सीओ का क्या हो जाएगा, सीओ का मोल क्या हो जाएगा 0.07, यही हो जाएगा ना, 15 में से 8 गया, 0.07। ओके, सो ये हो जाएगा, क्या है H2, H2 के कितने मोल्स हो जाएंगे, A माइनस 0.16, A माइनस 0.16 दिख रहा है आपको, A माइनस 0.16, एंड आपका ये हो जाएगा 0.08। CH3OH जो होगा वो क्या हो जाएगा 0.08। ठीक है, बराबर है, हो जाएगा n इक्वल टू 0.07 प्लस A माइनस 0.16 प्लस 0.08। तो आपका ये हो जाएगा, n की वैल्यू 0.345 है, ये हो जाएगा 0. ये a माइनस 0.01 हो जाएगा, a माइनस 0.01 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.3, 0.3 6 था, और 4.5, तो ये हो जाएगा 5.5, ऐसा कुछ हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, 0.355, 0.345। ओके, 0.345। ठीक है, ये हमारा क्या निकला, ये ए की वैल्यू निकली, ए की वैल्यू निकली है, तो हमको क्या निकालना है, मोल्स ऑफ, इससे हमको मोल्स ऑफ H2 मिल जाएगा। मैं मोल्स ऑफ H2 क्या है, मोल्स ऑफ H2 क्या है, इधर से मेरा जो मोल्स है वो क्या है A-2x, A-2x है, A-2x क्या है, A-0.16 है। तो मोल्स ऑफ H2 मेरे कितने हो जाएंगे, A माइनस टू है 0.16, A-0.16, ये हो जाएगा 0.345 माइनस 0.16, 0.345 माइनस 0.345 माइनस 0.16। ठीक है, 4 14 में चाहिए, 8 बचा, 8 बचा, एक 0.18। ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगा H2 के नंबर ऑफ मोल्स, H2 क्या है 0.16, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो था वो कितना है 0.07, आपका CH3OH जो है वो कितना है 0.08।
ठीक है, इतने वैल्यूज मुझे मिल गए। अब मैं इस वैल्यूज को केसी के फॉर्मूले में पुट कर सकता हूँ। केसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे लिए? केसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इधर से? केसी का फॉर्मूला हो जाएगा CH3OH अपॉन कार्बन मोनोऑक्साइड। ये लिख लेते हैं एक बार इधर। CO जो है 2H2 के साथ मिल के मुझे CH3OH ये दे रहा है। ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है। तो इसके लिए केसी क्या हो जाएगा? CH3OH का कंसंट्रेशन अपॉन कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन इनटू H2 का कंसंट्रेशन उसका स्क्वायर। तो CH3OH का कंसंट्रेशन क्या है? 0.08 है अपॉन में CO का कितना है? CO का 0.07 है इनटू H2 का कितना है? H2 का 0.16 का होल स्क्वायर करेंगे। इसको सॉल्व करने में कितना आता है देखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये? 0. हाँ, ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटा, तो ये हो जाएगा 8/7 इंटू 0.16 का होल स्क्वायर। ठीक है, 8/7 8 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 0.16 इंटू 0.16 0.256 0.256। तो 8 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 0.256 4.4 0.256। अरे यार, एक गलती हो गया है। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन लेना है ना मेरे को। 1 सेकेंड, इसका कंसंट्रेशन लेना है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं CH3OH के? 0.08 अपॉन 2.5 अपॉन में कार्बन मोनोऑक्साइड 0.07 अपॉन 2.5 इंटू 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 ठीक है, इंटू ये हो जाएगा H2 का कितना होगा? H2 का होगा 0.16 अपॉन 2.5 और इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ये जो वैल्यू आएगा इसमें से आपका जो वैल्यू आएगा वो लगभग आएगा अप्रोक्सीमेटली 187.85 मोल्स लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 187 1.87 187.85 लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। 1.187। अरे यार, 0.85 लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। ठीक है, तो आपकी जो केसी की वैल्यू है वो मुझे इधर मिल गई है। केसी की वैल्यू जो है वो कितनी है? केसी की वैल्यू कितनी है? केसी जो है 187.85 लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, ये आपका केसी का वैल्यू निकला है। एंड मुझे क्या पूछा था? क्या पूछा था? केसी एंड केपी। केपी निकाल सकते हैं हम लोग। केपी निकल जाएगा, केपी इक्वल टू केसी RT की पावर डेल्टा NG। केपी क्या हो जाएगा? केसी RT की पावर डेल्टा NG। अब डेल्टा NG आप इस रिएक्शन का निकाल सकते हो। इधर 1 मोल है, इधर 3 मोल है, तो डेल्टा NG जो होगा 1 - 3 हो जाएगा -2। -2 मतलब केपी जो होगा केसी अपॉन आर टी का स्क्वायर। तो केपी क्या आएगा मेरा? केपी आ जाएगा 187 187 187.85 अपॉन में RT क्या हो जाएगा? R क्या है? 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना दे रखा है? टेम्परेचर कितना दे रखा है? 750 केल्विन। ठीक है, 750।
750। तो इधर से मुझे Kp की वैल्यू मिल जाएगी, इधर से मुझे Kp की वैल्यू मिल जाएगी। Kp की वैल्यू जो है वो 0.05 ATM स्क्वायर, 0.05 ATM स्क्वायर। ओके, सो Kp की वैल्यू मेरे को इसको सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगी 0.05 ATM इनवर्स, ATM स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, ये आपकी Kp की वैल्यू निकल गई। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है इधर सॉल्व होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? सेकंड क्वेश्चन पूछा है द फाइनल प्रेशर इफ सेम अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सेम अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कितने मोल्स, कितने मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब 0.07 मोल्स, एंड इसके साथ क्या क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2। ठीक है, तो ये क्या है, 0.07 था, ये कितना निकला था, 0.16 निकला था। 0.16 as before are used but with no catalyst, so that the reaction does not take place, no catalyst। फाइनल प्रेशर पूछा है ना, मुझे फाइनल प्रेशर पूछा है, फाइनल प्रेशर पूछा है, तो मैं क्या करूँगा, 0.16, ये मुझे दो मोल्स मिल गए, तो ये H2 के मोल्स प्लस CO के मोल्स करूँगा मैं। तो 0.16 प्लस मेरे को क्या करना है, 0.07, 0.16 प्लस 0.07, तो ये हो गया 1312, 0.23, 0.23। सो मैं इधर से मुझे टोटल मोल्स मिल गया, मतलब ये मेरा 0.23 जो है ये N है, N है, तो मुझे P निकालना है, N है तो मुझे P निकालना है। N इक्वल टू 0.23 मिल गया मुझे, तो PV इक्वल टू nRT से मैं निकाल सकता हूँ प्रेशर निकालना है इनटू वॉल्यूम, 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 वॉल्यूम। ओके, 2.5 लीटर, वॉल्यूम 2.5, वॉल्यूम जो है 2.5 है भाई। 2.5 इक्वल टू 0.23 इंटू 0.082 इंटू 750 है ना टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कितना है 750। ओके, 750, ओके, 750 केल्विन, 750 केल्विन। इधर से आपका प्रेशर निकल जाएगा 0.23 इंटू 0.082 इंटू 750 अपॉन 2.5। इसका कुछ वैल्यू आएगा, इसका कुछ वैल्यू आएगा, प्रेशर इक्वल टू आ जाएगा आपका 12.438 ATM। तो प्रेशर आफ्टर एडिंग 12.438 ATM, ये आपका फाइनल, दिस इज योर फाइनल प्रेशर, दिस इज योर फाइनल प्रेशर आफ्टर एडिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 सेम अमाउंट, सेम अमाउंट और विदाउट कैटलिस्ट, सेम अमाउंट और विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन इधर खत्म होता है, हमने पार्शियल प्रेशर निकाल दिया इसका। ठीक है, ये जो था ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 7th वाला। कब पूछा था, जेई एडवांस, जेई एडवांस, जेई एडवांस 1993 में पूछा था इसको, 1993 में पूछा था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, सो थोड़ा लेंदी था वीडियो, थोड़ा लेंदी हो गया है। ओके, सो आई होप इधर तक आपको जो न्यूमेरिकल्स है वो समझ में आए होंगे। मेरे को और भी न्यूमेरिकल्स करवाने थे, और भी करवाने थे, पर ये जो है थोड़ा लेंदी हो गया है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो गया है, तो वीडियो बहुत लंबा बन जा रहा है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो अ लिटिल बिट हेल्पफुल, प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड शेयर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। प्रैक्टिस कीजिए ये सारे जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स के एंड केमिकल इक्विलिब्रियम के, जो भी कंसेप्ट्स हैं आपके जैसे क्वेश्चंस करेंगे उतने ही स्ट्रांग होंगे। कंसेप्ट्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच।